हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल फिक्स्ड एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मालाबार केरल। मालाबार केरल से मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी और यह विद्रोह 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था। अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें तो ऑप्शन ए, चंपारण। चंपारण में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा हुआ था जो 1917 में किया गया था। यह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। छोटा नागपुर झारखंड में मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी जो बिरसा मुंडा द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी, भागलपुर बिहार में संथाला विद्रोह की शुरुआत हुई थी और यह विद्रोह 1855 में हुआ था। भागलपुर बिहार संथाला विद्रोह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो हमारा राइट ऑप्शन है 1983। ऑप्शन है 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो आगे देखते हैं। 2003 में भीमबेटका पाषाण आश्रय यानी कि भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। खजुराहो के स्मारक को 1986 में शामिल किया गया और ताजमहल को 1993 में शामिल किया गया। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो इन्हें अपनी कॉपी में नोट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब से हुई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 से शुरू हुई। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई। अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें तो ऑप्शन बी, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत की शुरुआत हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी। 8 फरवरी 2015 से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की शुरुआत 8 फरवरी 2015 से हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना कब हुई? हमारा राइट ऑप्शन है 16 अप्रैल 1948। 16 अप्रैल 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें तो 7 नवंबर 1950 को स्काउट गाइड की स्थापना हुई थी। स्काउट गाइड की स्थापना 1950 में हुई थी। 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, आरोक की घाटी किस राज्य में स्थित है? हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आरोक की घाटी स्थित है और यह कॉफ़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें तो सिक्किम में युमथांग घाटी सिक्किम में स्थित है और लोचन गांव भी सिक्किम में स्थित है। दिल्ली में कनॉट प्लेस स्थित है। कनॉट प्लेस दिल्ली में स्थित है। लेह लद्दाख दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। क्रमांक 6, सॉल्ट लेक स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फुटबॉल। सॉल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित है और ये कोलकाता में स्थित है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें तो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जो भारत में, वर्तमान में इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। हॉकी, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम की शुरुआत भुवनेश्वर उड़ीसा में हो चुकी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, समुद्र की रानी किसे कहा जाता है? समुद्र की रानी किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्रांस को समुद्र की रानी कहा जाता है। अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें तो माले थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। एड्रियाटिक शहरों की रानी वेनिस इटली को कहा जाता है। एड्रियाटिक शहरों की रानी। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। तो हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न, नेपाल को एक पृथक देश कब घोषित किया गया? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1904 में नेपाल को एक पृथक देश घोषित किया गया। अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें तो 1947 में
अफगानिस्तान को 1943 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक पृथक देश घोषित किया गया। 1906 में भूटान को एक पृथक देश किया गया और 1937 में म्यांमार को भारत से अलग किया गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? अगला प्रश्न है, भारत में टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैलाश सांखला जी को। कैलाश सांखला जी को भारत का टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। अन्य ऑप्शन को डिस्कस कर लेता हूँ। भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष है महाराजा राजेंद्र सिंह जी। महाराजा राजेंद्र सिंह जी भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष। विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम चेयरमैन। श्री एस वी कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले उपसभापति हैं। राज्यसभा के पहले उपसभापति वी एस कृष्णमूर्ति राव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑर्डर ऑफ द एज़टेक ईगल। मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान हाल ही में प्रतिभा पाटिल को दिया गया। कुछ समय पहले प्रतिभा पाटिल को दिया गया है और प्रतिभा पाटिल इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले दूसरी भारतीय राष्ट्रपति हैं। पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पुरस्कार मिल चुका है। अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें तो ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द पोस्टल, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।